अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनर हो तो शायद आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होगी। कभी बाय करते हो तो मार्केट नीचे चला आता है, सेल करते हो तो मार्केट ऊपर चला जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो तब होती पूरा दिन बैठने के बाद भी एक प्रॉपर एंट्री नहीं मिलती। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया अपना लिक्विडिटी हंटर डैशबोर्ड। ये आपको ये समझने में आसानी करेगा कि बाइंग आपको कहाँ से करनी है और सेल आपको कहाँ से करनी है। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले आपको लिक्विडिटी को सिंपल लैंग्वेज में समझना होगा। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर अपने स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर इंपॉर्टेंट हाई और लो के पास रखते हैं। सो मार्केट कभी भी रैंडम मूव नहीं करती। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे तो मार्केट इनको हिट करके दूर मूव करेगी। अगर यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स हो गए तो इनको हिट करके मार्केट ऊपर मूव करेगी। और यही कंसेप्ट मेरे डैशबोर्ड का कोर है। ये मेरा लिक्विडिटी हंटर डैशबोर्ड है। इसमें आपको 3 टाइम फ्रेम मिलते हैं, 3, 5 और 15। अब जैसे मैं प्लॉट करूँ, सिर्फ सिग्नल को प्लॉट करूँगा, 3, 5 और 15 3 टाइम फ्रेम मिलते हैं। बिगिनर के लिए मैं ये नहीं बोलता आप तीनों टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो। सिर्फ आप एक टाइम फ्रेम को नोट कर लो, 3 मिनट पे ट्रेड करूँगा या 5 या 15। अब बिगिनर के साथ दिक्कत कहाँ आती है, एनालिसिस करना नहीं आता। एसएमसी सीख लिया, स्ट्रेटेजी सीख ली, बट दिक्कत कहाँ आएगी, यूज़ कैसे करें। ये मार्केट अभी इस फेयर वैल्यू गैप से मूव कर गई। ये मूव करने के बाद पता चलेगा वो यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप से एंट्री कर लेगा, एसएल गया, फिर यहाँ मार्केट मूव आ गई, यहाँ पे एंट्री नहीं करेगा और टारगेट आ गया। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा मेरा लिक्विडिटी हिंटर डैशबोर्ड। आपको चार्ट पे पीछे मूव नहीं करना, पीछे कौन सा लेवल है, कहाँ है, कुछ भी नहीं करना। सिंपल सिग्नल्स को फॉलो करना है। अब मैं जैसे आपको 5 मिनट का शो कर रहा हूँ या 15 का करते हैं। पहले सिर्फ फेयर वैल्यू गैप 15 मिनट की प्लॉट कर ली जो इंपॉर्टेंट हो गई, और इंडिकेटर। बस आपको चार्ट पे कुछ भी नहीं देखना। जहाँ पे शॉर्ट सिग्नल आया वहाँ शॉर्ट करना है, जहाँ पे लॉन्ग सिग्नल आए वहाँ लॉन्ग करना है। कुछ भी नहीं, बस सिग्नल्स को फॉलो करो। अब जैसे यहाँ से शॉर्ट सिग्नल आया तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट, इस ट्रेड को शॉर्ट लिया। यहाँ से सिग्नल आया एक बेरिश कैंडल, एसएल फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। हमेशा 1:3 टारगेट करो और मार्केट से निकल जाओ। एसएल था 20 पिप का, आपको मिल गया 100 पिप। बस एंट्री क्या करें, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ शॉर्ट 15 का। तो अब ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल था, लिक्विडिटी जोन था, हिट किया, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आई। अब इस फेयर वैल्यू को आपको जैसे ही टैप करेगी वहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल और एंट्री। बस बाय ट्रेड के लिए आपको इतना ही करना है। जहाँ पे बाय लिखा आएगा, बाय के शॉर्ट के लिए ये करना, बाय के लिए क्या करना, एक इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगी, डिस्प्लेसमेंट करेगी, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा, रिजेक्शन कैंडल, एक बुलिश कैंडल, वहाँ से ट्रेड। तो ये लेवल मार्केट मेरा इंडिकेटर निकाल देगा। जैसे ये निकाल दिया शॉर्ट का, ये फेयर वैल्यू गैप भी। अब जैसे ये लेवल किस इंडिकेटर ने निकाले, इस इंडिकेटर ने, और ये फेयर वैल्यू गैप निकाले इस इंडिकेटर ने। अब आपको 3 टाइम फ्रेम में ट्रेड मिलेंगे, देखो। बट मैं ये नहीं कहता अगर आप बिगिनर हो सिर्फ एक ट्रेड को मास्टर कर लो। जैसे 15 और 15 को मैंने कर लिया, अब मैंने इसको ऑन कर लिया 15। तो अब आपको यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना, बस शॉर्ट। बस ये ध्यान रखना अगर फेयर वैल्यू गैप हो वो मिटिगेट नहीं होना चाहिए। मिटिगेट का मतलब अगर ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करनी चाहिए। अगर ये बुलिश है सो इसके नीचे क्लोज नहीं करनी चाहिए। अब रूल्स मैंने बता दिए, एक ही रूल फॉलो करना है आपको। अगर ये बुलिश ट्रेड लेना है तो मार्केट यहाँ पे आएगी, सिग्नल मिलेगा, एक बुलिश कैंडल, वहाँ से ट्रेड। अगर शॉर्ट ट्रेड लेना है, मार्केट आएगी, एक रिजेक्शन कैंडल चाहिए, वहाँ से ट्रेड। और कुछ भी नहीं करना, आपको कोई भी लेवल मार्क नहीं करना। अब मैं कुछ लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे अभी ये लाइव चल रही मार्केट, लाइव ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। अभी सभी मूव कैप्चर कर लोगे। अब जैसे मैं 5 मिनट 15 मिनट पे दिखा रहा हूँ, सो ये देखो 15 मिनट पे एक शॉर्ट सिग्नल इस कैंडल पे आया, ये फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से ट्रेड हो गया। अब ये ट्रेड आ गया कैप्चर। अब जैसे यहाँ पे शॉर्ट आया इस कैंडल से, इसने टैप नहीं किया, उसके बाद देखो सारे फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो गए, सो नो एंट्री। अब मार्केट इतनी बड़ी मूव आई, देखो देख रहे हो, क्या मेरे इंडिकेटर पे आई होगी? अभी 5 पे नहीं, 15 पे या 3 पे आई होगी। अब जैसे मैं 3 पे ऑन कर रहा हूँ तो देखो लॉन्ग 3, इधर देख रहे हो लॉन्ग 3, ये 3 मिनट पे आ गई। 5 पे करूँगा 5 पे भी, 15 पे करूँ। अब देखो मैं समझा रहा था आपको 15, तो सिर्फ 15 का ऑन रखा, इधर भी 15। अब पीछे चलते हैं, जैसे यहाँ पे देखो बाय सिग्नल आया, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, सीधा मिटिगेट हो गया। यहाँ पे शॉर्ट आया,
मिटिगेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो लॉन्ग 15 इधर आया, बट इसको टैप नहीं गया, नहीं तो ये ट्रेड होता हमारा। ये सिर्फ किस पे दिखा रहा हूँ मैं, 15 पे, कोई एनालिसिस नहीं करना आपको। पीछे जाओ चार्ट पे, ये टैप नहीं हुआ, ये भी टैप नहीं हुआ। ये लॉन्ग 15 ट्रेड को देखो, इधर इस कैंडल पे है, इधर टैप हुआ, मिटिगेट नहीं हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं, यहाँ से ट्रेड लिया फर्स्ट कैंडल से, लॉन्ग ट्रेड, लॉन्ग पोजीशन, ऐसा लोग हमारा इसके नीचे, वो टारगेट आपके सामने, ये रहा 400 पे। अब बीच में बोल रहे सिग्नल आया हुआ, देखो इधर शॉर्ट सिग्नल है, मिटिगेट कर दिया इस फेयर वैल्यू कैप को, इधर शॉर्ट आया, इधर ऊपर गया, बट ये ध्यान रखना जैसे शॉर्ट 15 है तो 15 मिनट के अंदर ट्रेड होना चाहिए। ये टाइम समझ आया 15, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि 15 मिनट में अब ये फेयर वैल्यू गैप आया, आपके पास सिग्नल आ गया, तो जो पीछे फेयर वैल्यू गैप ये नेक्स्ट 15 मिनट में ट्रेड होना चाहिए, मतलब एक एक मिनट की 15 कैंडल्स। अब यहाँ से टाइम नोट करो आप, शॉर्ट आया यहाँ पे 10:45, अब ये टैप होना चाहिए था, ये क्या ये टैप हुआ नहीं, पीछे चलो अब। जैसे शॉर्ट 15 आया इधर फर्स्ट कैंडल में, तो ये फेयर वैल्यू गैप टैप होना चाहिए नेक्स्ट 15 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th कैंडल पे टैप हो गया, यहाँ से शॉर्ट ट्रेड, इधर देखो एसएल और ये ट्रेड। मैं पीछे कोई चार्ट देख भी नहीं रहा हूँ कि पीछे क्या लगा हुआ है, सिंपल यहाँ से अब देखो लॉन्ग 15 फेयर वैल्यू गैप टैप एसएल यहाँ पे, और वहाँ से पीछे चलते हैं। अब जैसे ये 15 है, ये टैप नहीं हुआ था, ये लॉन्ग आया टैप किया, यहाँ से ट्रेड। अब यहाँ पे देखो 1:3 मिला, एसएल था 20 का टारगेट, अब यहाँ 50 पिप का तो एसएल दे सकते हो नो डाउट, पीछे चलते हैं, और ये टैप नहीं हुआ। अब जैसे ये ट्रेड देखो, ये 15 पे नहीं आया, अब मैं इसको 15 नहीं 3 पे करके देखता हूँ, तो देखो 3 पे यहाँ पे शॉर्ट आ गया, देख रहे हो। अब एसएल कितना था आपका 20 पिप का, और टारगेट देखो आप। तो एक बिगिनर कैसे मेरे सेटअप को ट्रेड कर सकता है, मैं ये समझा रहा हूँ। अब ये 3 मिनट के एग्जांपल हैं, ये लाइव है, ये देखो यहाँ से शॉर्ट सिग्नल आया, टैप किया, यहाँ से ट्रेड, अब लॉन्ग सिग्नल देखो यहाँ आया, तो मैंने कहा था 3 मिनट में होनी चाहिए एंट्री, शॉर्ट 3, मतलब समझो जैसे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, शॉर्ट SHORT, शॉर्ट 3 मिलेगा, शॉर्ट 5 मिलेगा, शॉर्ट 15 मिलेगा। इनका मतलब क्या, मतलब जब आपका सिग्नल आए तीन, तो मतलब 1 2 3 कैंडल, 3 कैंडल के अंदर एंट्री होनी चाहिए। जब शॉर्ट 5 आए थे, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल के अंदर एंट्री होनी चाहिए, और शॉर्ट 15 का मतलब 15 कैंडल्स में जब सिग्नल आए वहाँ से काउंट कर लो। अब जैसे यहाँ पे सिग्नल आया था, अब फर्स्ट कैंडल ने टैप कर लिया तो ट्रेड, ध्यान रखो 3 कैंडल फेयर वैल्यू को टैप करेगी और लो ब्रेक होना चाहिए। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, शॉर्ट 3 का ट्रेड है, तो इधर एक कैंडल टैप करेगी, शॉर्ट 3 है तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल टैप करेगी और एंट्री तभी, 3 कैंडल के बाद टैप हो रहा तो नो एंट्री, बस यही तो रूल है। बस एक लेवल सीन निकालना है आपको, बस यही रूल फॉलो करना है कि शॉर्ट 3 है या शॉर्ट 5 है, शॉर्ट का मतलब सेल करना है, लॉन्ग का मतलब बाय करना है, और 3 का मतलब 3 कैंडल में 5 और 15, बस और कुछ भी नहीं, और आपको कुछ भी नहीं किया आपने। जैसे शॉर्ट मिल गया, अब क्या ये मूव कैप्चर नहीं होंगे, ये सभी जैसे लॉन्ग 3 दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये टैप कर रही है, यहाँ से ट्रेड कर लिया आपने, ये रहा तीनों टाइम फ्रेम पे। अब जैसे 3 को बंद कर रहा हूँ, 5 पे कर दूंगा, लो अब जहाँ जहाँ 5 मिनट पे एंट्री होंगी वहाँ दिख जाएंगे आपको। अब जैसे ये शॉर्ट 5 है, यहाँ से ये एसएल गया हमारा, दिख रहा है इधर एसएल ओवर नेक्स्ट कैंडल, ये एसएल हमारा, आपको शॉर्ट 5 पे एंट्री मिली होंगी। ये शॉर्ट 5 की एंट्री देखो, अब ये लॉन्ग 5 आया था, मिटिगेशन हो गया, अगर ये टैप कर दी 5 तो यहीं से शॉर्ट लेते, अब पीछे चलते हैं, यहाँ पे कोई भी टैप नहीं हुआ। अब जैसे लॉन्ग 5 आया है, देख रहे हो इधर, इधर, बट ये ट्रेड देखो लॉन्ग 3 से उठ के आया था, इधर सेकंड कैंडल, तो आपको एंट्री मिलेगी ही मिलेगी, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप प्रैक्टिस कर लो।
आपको 5 का दिखा रहा हूँ, 5 की मैं एंट्रीज दिखा रहा हूँ अभी। ये टैप नहीं हुआ। अब देखिए शॉर्ट 5 होता है, बट यहाँ पे हाई क्लोज कर गया। चलो और एंट्रीज देखते हैं। ये शॉर्ट 5 देखो इधर, ये कैसे लग गया, ये शॉर्ट हो गया 5 देखो इधर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इधर शॉर्ट हुआ। ये कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, नहीं तो यहीं से ट्रेड करते हैं। ये रात का टाइम है। जैसे लॉन्ग 5 इधर देखो, फर्स्ट सेकंड ने अभी क्या 1:3 मिला। एस एल है 30 पिप का, टारगेट होगा 90-100 पिप का। और बोल्ट रेट ढूंढते हैं। जैसे शॉर्ट 5 इधर आए, मिटिगेट हो गया, सीधा ही क्लोज कर रही मार्केट ऊपर। जैसे लॉन्ग 5 के हाई ब्रेक नहीं किया, ये लॉन्ग 5 टैप नहीं किया। इसका लो ब्रेक नहीं किया देखो शॉर्ट 5 का। जहाँ पे सिग्नल आए बस टैपिंग चाहिए आपको। ये देखो शॉर्ट 5 का टैप किया, यहीं से ट्रेड, इधर ट्रेड और ये टारगेट। इधर कोई फेयर वैल्यू गैप ही प्रेजेंट नहीं है। इधर देखो शॉर्ट 5 का, अभी ये ट्रेड देखो, शॉर्ट पोजीशन फर्स्ट कैंडल ने टैप किया। एसएल मैंने बताया जैसे हाई पे होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एसएल बचा। एसएल कितना 30 का, तो टारगेट कम से कम 100 पिप का चाहिए, हिट हो गया। चलो पीछे चलते हैं। अब जैसे शॉर्ट 5 का ट्रेड दिख रहा है आपको, टैप किया वहीं से ट्रेड। अब लॉन्ग 5 पे भी इधर मिटिगेशन हो रही है, कोई भी क्लोज नहीं कर पाया ढंग से। अब ये ट्रेड इसके हाई पे ट्रेड होगा। पीछे चल रहे हैं, ओके। ये सेल मैंने बता दिया। ये टैप नहीं हुआ क्योंकि इस पे सिग्नल आया। ये रात का टाइम है। अब जैसे लॉन्ग ट्रेड, अभी सभी सिग्नल दिखा रहा हूँ मैं। लॉन्ग 5 देखो इधर, ये रहा, मैं लगाया पोजीशन फर्स्ट कैंडल। ऐसे यहाँ पे 50 पिप का 15 पे मिल गए, डन। अब यहाँ पे शॉर्ट 5 देखो, ये टैप होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड कैंडल ने इसको टैप किया, यहीं से शॉर्ट पोजीशन ये लगा दी मैंने। अब ऐसा लाया देखो 70, सो लगभग 20 पिप चाहिए मुझे। कितने मिल रहे हैं, 150 ही मिले। अभी C2C गया, बट देखो इधर तक आया ही मैं, बट मिले नहीं मुझे। चलो ट्रेड देखते हैं ऐसे। अब जैसे शॉर्ट 5 ही इस फेयर वैल्यू गैप का इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर गई। फिर ये शाम का टाइम है। अब क्या ये यहाँ ट्रेड नहीं मिलोगे, दूसरे टाइम फ्रेम में ट्रेड मिलोगे। मैं ओपन कर दूंगा तीनों को, देखो ये लो 3, ये 15, तो सिग्नल मिल जाएंगे आपको। किसी न किसी टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। ये शॉर्ट 15 आ रहा है, इस फेयर वैल्यू को टैप करिए, ये सेल होगा। फिर ये ट्रेड देखो, यहाँ पे उठा लिया, ये सेल लगा दिया मैंने, और ये टारगेट ये लो। किसी न किसी टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड मिलेगा। इस सुबह का ट्रेड, अर्ली मॉर्निंग ट्रेड है। अब इन ट्रेड्स को देखो, ये शॉर्ट 15 टैप किया, यहीं से ट्रेड लेंगे हम। शॉर्ट एसएल ऊपर, टारगेट ये रहे। अब कहेंगे लॉन्ग पोजीशन, बिल्कुल ये रहा 15 में, इसको टैप किया, यहीं पे एसएल। अब एसएल कितने जा रहे हैं आप, ये देखो 30 पे। ये मैं 20 का है, 30 मान रहा हूँ मैं इसको। तो टारगेट कितना है, 15, 150 पिप का टारगेट हमेशा बढ़े आपके। 1:3 इतना तो ट्रेडिंग आप शायद ये बैक टेस्ट में नहीं आ रहा है, मैंने लाइव बताया ऐसे रिकॉर्ड करके। अब जैसे शॉर्ट 15 अभी आया इसी कैंडल में, सो अब इसको टैप किया, ये फेयर वैल्यू गैप टैप हो गया, यहीं से ट्रेड। बट यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ देखो। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करता तो इस एसएल के साथ हम ट्रेड लेते। ऑन कर लिए सब। जस्ट आपको ऐसे ही ट्रेड करना है। जैसे लॉन्ग 3 आया, ये टैप नहीं हुआ, ये शॉर्ट 3 इधर आया, लो ब्रेक, ये एसएल गया हमारा। अब एसएल देखो, इधर ही दिखा रहा हूँ मैं, एसएल कितना गया है। एसएल गया मेरा 20 पिप का, और इधर टारगेट मैंने कितना लिया था, 100 पिप का। इधर ट्रेड देखो, एसएल जा रहे मेरे 20 पिप के, ये ट्रेड का टारगेट देख रहे हो, 400 पिप का। एसएल 20। अब देख रहे हो इस ट्रेड को, कंटिन्यूस गया। आपकी एक भी मूव मिस नहीं हो रही, हर मूव पे सिग्नल आ रहे, बस आपको एक। और किसी को दिक्कत होती है, सर मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का प्लान नहीं है,
कोई बात नहीं, नो वरीज। दो ही तो इंडिकेटर चाहिए आपको, कोई भी यूज़ कर लो। 5 पे प्रैक्टिस कर लो, इसको भी बंद करो, इसको भी बंद करो, ये भी, ये 5 के सिग्नल आएंगे। प्रैक्टिस कर लो 5 पे, इधर 3 पे कर लो, इधर 15 पे कर लो, ये हो गया खत्म बात। सिंपल ऐसे ही ट्रेड करना है। बिगिनर के लिए सबसे आसान है। नो एनल पीछे मैंने एक भी ट्रेड में एनालिसिस नहीं किया, ना मैंने एक भी फेयर वैल्यू गैप प्लॉट किया। अभी सिग्नल को बंद करो, ये सभी इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप्स प्लॉट हो गए। 15 मिनट पे जो भी इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप था वो सभी प्लॉट हो गए। अब मुझे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सिग्नल आया था, 15 मिनट में दिख रहा है सिग्नल आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से शॉर्ट ट्रेड लूंगा इस एसएल के साथ, कुछ भी नहीं करना। सेम ऐसा ही ट्रेड यहाँ बना था, लिक्विडिटी स्वीप हो गई थी। अब मैंने थोड़ी कैलकुलेट किया, लेवल थोड़ी मार्क किया था कि लिक्विडिटी स्वीप इंपॉर्टेंट है या नहीं, या पीछे नहीं। भाई मुझे सिग्नल आ गया तो मैं ट्रेड लूंगा, सिग्नल आ गया तो ट्रेड लूंगा, अदरवाइज नो ट्रेड। अब किसी ने ये ट्रेड लिया है 1 बज के 20 कैंडल पे था 140, 1 बज के 46 मिनट। अब देखो कितनी देर बाद आया, 4 बजे ट्रेड आया। और इसके अलर्ट्स हैं, ये अलर्ट्स भी लगा सकते हो आपको स्क्रीन पे, ये देखो मेरे अलर्ट्स, ये अलर्ट्स। आप ऐसे ट्रेड लगा सकते हो, 15 मिनट ट्रेड। बस आपका एक अलर्ट लगेगा, स्क्रीन पे भी नहीं बैठना, बस इतना ही करना। और बिगिनर के लिए तो सबसे ईजी है, कोई भी लेवल मार्क नहीं करना। बिगिनर को क्या चाहिए, एनालिसिस ना करना पड़े, ओवर ट्रेड ना हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हो, ताकि रिस्क मैनेजमेंट ही तो सारा गेम है। अब मैंने बता दिया, ट्रेड लगाया अपने 1:3 टारगेट लगाओ और बात खत्म। एनालिसिस भी नहीं किया, चार्ट भी नहीं, पूरा स्क्रीन टाइम भी नहीं दी, ट्रेड लगाया, सिग्नल आया, पहले तो सिग्नल आएगा, फिर फेयर वैल्यू गैप, वहाँ से रूल फॉलो किया, बात खत्म। सो बिगिनर के लिए सबसे इजी सेटअप है। दूसरा सेटअप इनसाइड कैंडल सेटअप, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा बिगिनर कैसे यूज़ कर सकता है। सो वेट फॉर द पार्ट 2 एंड जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल।